नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। भारत में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले तक सोने के दाम में गिरावट आई थी क्योंकि देश में इसकी मांग कम हो गई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और सोना फिर से महंगा होने लगा है। इससे उन लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है जो शादी, त्योहार या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। शुक्रवार को सोने की कीमत में करीब 2000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद सोने का भाव बढ़कर 1,47,773 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सोना करीब 7,000 रुपए तक महंगा हो चुका था। मंगलवार को इसकी कीमत लगभग 1.40 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इसमें तेज उछाल देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वेलर्स इस समय सोने की खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन वे काफी ज्यादा सावधानी भी बरत रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कारोबारियों को डर है कि अगर कीमतों में अचानक गिरावट आती है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमत बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। पिछले 5 हफ्तों में पहली बार ग्लोबल मार्केट में सोना मजबूती के साथ कारोबार करता दिख रहा है। स्पॉट मार्केट में सोने का भाव $4,184 प्रति औंस पहुंच गया है। वहीं अगर अगस्त डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर की बात करें तो $4,147 प्रति औंस पर पहुंच गई है। चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। सोने की कीमत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आए कमजोर रोजगार के आंकड़े हैं। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार जून महीने में उम्मीद से कम नई नौकरियां पैदा हुई है। इससे निवेशकों को लगने लगा है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व जल्द ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा। जब ब्याज दर बढ़ने की संभावना कम होती है तब लोग अपने पैसों को सुरक्षित जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं। सोना हमेशा से ही सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के निवेशक एक बार फिर सोने की तरफ लौट रहे हैं और इसकी मांग बढ़ती जा रही है। मांग बढ़ने से कीमतों में भी तेजी आ रही है। सोने की कीमत बढ़ने की एक और बड़ी वजह चीन की बढ़ती मांग है। चीन दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हफ्ते चीन में सोने की खरीदारी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिली। इस वजह से बाजार में मिलने वाले डिस्काउंट कम हो गया। इसका मतलब है कि खरीदारी पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई है और सोने की मांग बढ़ती देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जल्दबाजी में ज्यादा सोना या चांदी नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना बेहतर रहेगा। बाजार में गिरावट आने पर छोटी छोटी खरीदारी करना एक अच्छी रणनीति मानी जाती है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए गोल्ड और सिल्वर ASIP एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे हर महीने थोड़ी रकम निवेश की जा सकती है और बाजार के उतार चढ़ाव को जोखिम भी कम हो जाता है। ETF में ASIP एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे हर महीने थोड़ी रकम निवेश की जा सकती है और बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी कम हो जाता है। कुल मिलाकर अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़े, चीन की बढ़ती मांग और वैश्विक अनसर्टेनिटी के कारण सोने और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में कीमतों में और ज्यादा उतार चढ़ाव संभव है। ऐसे में निवेशकों को बिना जल्दबाजी किए सोच समझकर अपनी जरूरतों के हिसाब से निवेश करने की सलाह दी जा रही है। अगर आप भी सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार की चाल पर नजर रखना बेहद जरूरी है। इस खबर में बस इतना ही। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए फॉलो करें भारत एक्सप्रेस।